नेम इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीके अवेयरनेस। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जीरोफाइट्स प्लांट्स के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जीरोफाइट्स प्लांट्स क्यों अदर प्लांट्स से डिफरेंट होता है, या तो उसकी आकार की या फिर कार्य या फिर उसके कार्य करने का ढंग या उसका रूप क्यों अलग अदर प्लांट से क्यों अलग होता है। इसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले ओवरऑल इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि जीरोफाइट्स प्लांट्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हैं और ये जानते हैं कि जीरोफाइट्स प्लांट्स क्यों अदर प्लांट्स से डिफरेंट होता है और अलग होता है, उसका आकार क्यों, उसका रूप और उसका कार्य करने का ढंग अदर प्लांट से क्यों डिफरेंट होता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं वो डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, यानी मरुस्थल में पाया जाता है। और आपको पता है कि मरुस्थल में जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई होता है। कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस होता है। जो टेम्परेचर होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस। और जो बारिश होती है बहुत ही कम होती है, एक वर्ष में 15 सेंटीमीटर होती है, जो कि बहुत ही कम है। तो इसलिए जो वहाँ का जो नेचर है वो अदर नेचर से भी डिफरेंट है। मरुस्थल का नेचर, डिजर्ट एरिया का जो नेचर है वो अलग है। क्यों? वहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है और बारिश बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इस वजह से जीरोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं वो अदर प्लांट्स से डिफरेंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका ये अनुकूलन है नेचर से मैनेज करने के लिए, उनका ये अनुकूलन है या उनकी विशेषता है नेचर से अपने आप को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए वो अदर प्लांट से डिफरेंट होते हैं। तो समझते हैं क्या डिफरेंस, उनमें डिफरेंस क्या आता है और वो क्यों अदर प्लांट से अलग होते हैं। तो देखिए, जो जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं वो उनकी जो पत्तियाँ होती है वो बहुत ही छोटी होती है और स्पाइन के रूप में होती है उनकी पत्तियाँ। आप डिजर्ट एरिया में कभी घूमने जाइएगा तो देखिएगा कि जो उनकी पत्तियाँ होती हैं वो स्पाइन के रूप में होती हैं। स्पाइन यानी कांटे के रूप में जो पत्तियाँ होती हैं उनकी कांटे के रूप में होती है और छोटी होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता है कि डिजर्ट एरिया में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उनकी पत्तियाँ बड़ी रहेंगी तो उनके द्वारा प्रकाश का जो अवशोषण है वो भी ज़्यादा होगा और उनका वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होगा। अगर आप पत्तियाँ जो डिजर्ट एरिया में अगर पत्तियाँ ऐसे रहेंगी पत्तियाँ, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है डिजर्ट एरिया में। इस वजह से क्या होगा कि ये पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं तो इनके द्वारा प्रकाश का अवशोषण भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रकाश ज़्यादा है। तो इस वजह से प्रकाश का अवशोषण भी इन पत्तियों द्वारा ज़्यादा होगा। और जब अवशोषण पत्तियों द्वारा प्रकाश का ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो वाष्पोत्सर्जन है वो भी ज़्यादा होगा। वाष्पोत्सर्जन मतलब ये कि पत्तियों द्वारा पानी निकल जाएगा। अगर प्रकाश बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे तो प्रकाश जब इन पत्तियों पे पड़ेगा तो क्या करेगा? इन पत्तियों से पानी को निकाल देगा, पानी को लेकर ऊपर चला जाएगा, यानी कि पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से क्या करती है, इससे बचने के लिए, वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए क्या करती है, अपने पत्तियों को कांटों के रूप में बदल लेती है और क्या कर लेती है, छोटी कर लेती है। तो इसीलिए डिजर्ट एरिया में आप देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होती है, उनकी पत्तियाँ स्पाइन के रूप में होती है और छोटी होती है। ठीक है, क्यों? वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इनका क्या है, एक कह सकते हैं इनका प्रकृति के हिसाब से खुद का अनुकूलन है या इनकी विशेषता है प्रकृति से खुद को मैनेज करने के लिए। तो पहला तो ये होता है खुद की आकार की में उन्होंने परिवर्तन किया, खुद के रूप में परिवर्तन किया कि पत्तियाँ क्या थी, मोटी थी तो उसको क्या किया, छोटा इसने किया। स्पेस ज़्यादा कवर कर रही थी, इसको स्पेस को कम किया और छोटा कर लिया। और दूसरा ये भी आकार की में ये परिवर्तन करेगा कि पत्तियों में तो पत्तियाँ क्यों छोटी कर रही हैं। जो प्लांट्स से जीरोफाइट्स प्लांट्स से पत्तियाँ इसलिए छोटी कर रही है कि तो पत्तियाँ छोटी रहेंगी तो इनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा, यानी इनके अंदर जो पानी था उसका तो उन्होंने जगह छोटा कर लिया। पत्तियों में ही पानी था तो क्या कर लिया, इसने अपना जो पत्तियों का वो है उसको छोटा कर लिया, कांटों के रूप में बदल लिया। तो पानी ये कहाँ रखेंगे? पत्तियों में रखती थी तो क्या करेंगे, अपने तनों को ये मोटा कर लेंगे। नीचे जो तना है इस तनों को मोटा कर लेंगे और इसी में क्या करेंगे, अपना जो पानी है उसको रख लेंगे, यानी जल संचय कर लेंगे। ठीक है, किसमें? स्तनों में। इस वजह से जीरोफाइट्स प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती है वो छोटी होती है, नुकीली होती है, स्पाइन की तरह होती है, कांटों की तरह। उनका तना क्या होता है, मोटा होता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे अपने आप को वो चेंज कर रही है, कह सकते हैं प्रकृति से खुद को प्रकृति जैसी है उससे खुद को अनुकूलन कर रही है, खुद से अनुकूलित होकर क्या कर रही है कि अपना पत्तियाँ छोटा कर ले रही है और जो अपना तना है मोटा कर ली। यही है जीरोफाइट्स प्लांट्स, थोड़ा सा अलग है। तो देखिए एक और ये डिफरेंट करती हैं। देखिए ये तो पहला अपने आकार की परिवर्तन कर रही है कि जो अपना जो पत्तियाँ है उसको छोटा कर ले रही है। दूसरा एक ये भी कर ली कि जब उनका जो रंध्र होता है स्टोमेटा होता है। पहले समझते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है। किसी भी प्लांट्स में, किसी भी पौधे में
स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा द्वारा क्या होती है, प्रकाश का अवशोषण करती है, क्योंकि प्रकाश का उनको अवशोषण तो करना ही है, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण करेंगे, खाना बनाएंगे और खुद का ग्रोथ करेंगे। इस वजह से वो क्या करती हैं, वो प्रकाश का अवशोषण या फिर या उनका वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो जो स्टोमेटा होता है वो पत्तियों की सतह पे होता है, और किसी भी आप प्लांट्स में देखेंगे तो जो स्टोमेटा होता है पत्तियों की सतह पे होता है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होगा, स्टोमेटा कुछ ऐसे होता है, देखिए ये पत्ती है तो स्टोमेटा कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा यानी रंध्र, ठीक है, जिसमें जो ये खुलेगा तभी इसमें प्रकाश जाएगा, और ये खुलेगा तभी यहाँ से वाष्पोत्सर्जन होगा। तो क्या करती हैं, जो जीरोफाइट्स प्लांट्स होती हैं उनका रंध्र थोड़ा सा जो है धंसा हुआ होता है। जो स्टोमेटा होता है संकीर्ण स्टोमेटा होता है, धंसा हुआ स्टोमेटा होता है। क्यों इसलिए धंसा बनाती है कि अगर हमारा सतह पर रहेगा तो ज़्यादा प्रकाश अवशोषित हो जाएगा, यानी वाष्पोत्सर्जन का ज़्यादा हो जाएगा। तो कह सकते हैं ओवरऑल वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए क्या करती हैं, अपने स्टोमेटा को क्या करती है, धंसा लेती हैं, यानी इनका जो स्टोमेटा होता है वो संकीर्ण स्टोमेटा हो जाता है। इस वजह से इनका जो अदर प्लांट्स से ये स्टोमेटा भी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो सब आकारिकी में परिवर्तन हुआ कि डिजर्ट एरिया में जाते ही अपने आकारिकी में इन्होंने कैसे डिफरेंट कर लिया। कह सकते हैं कि ये प्रकृति से खुद को मैनेज करने के लिए, अनुकूलित करने के लिए इन्होंने डिफरेंट कर लिया। तो ये तो हमने आकारिकी में परिवर्तन देखा, पर कुछ अपने कार्य में परिवर्तन करते थे। जाहिर सी बात है, पहले पौधों का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, यानी प्रकाश संश्लेषण करना, अपना खाना बनाना। तो पहले ही समझते खाना कैसे बनाती है, खाना ऐसे बनाती है कि सूर्य से प्रकाश लेती हैं और उसे फोटोसिंथेसिस करती हैं, वैसे ही खाना बनाती है। तो इनका खाना बनाने का ढंग थोड़ा सा अलग है, यानी इनका फोटोसिंथेसिस करने का ढंग क्या अलग है, बिकॉज ऑफ नेचर से थोड़ा सा बचने के लिए इनका जो कार्य है भी अलग होता है। वो क्या होता है, देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो पौधा होता है, जो प्लांट्स होता है, वो प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उसको ग्लूकोज में फिक्स करता है। उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसे कहते हैं कि जो पौधे अपना खाना बना रहे हैं। तो इनका खाना बनाने का ढंग ये थोड़ा अलग होता है। इनको पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर हम दिन के टाइम अपने स्टोमेटा को खोल के और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम प्रकाश से लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि स्टोमेटा खोलते ही क्या होगा, हमारा वाष्पोत्सर्जन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से क्या करती है कि अपने स्टोमेटा को ये नहीं खोलती है दिन में। तो अगर दिन में नहीं खोलेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगी, तो क्या करती है नाइट के टाइम अपने स्टोमेटा को खोलेंगी, क्योंकि नाइट में थोड़ा प्रकाश कम रहेगा तो उनका वाष्पोत्सर्जन कम होगा। पर नाइट के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में आ चुका रहता है, इन्वायरमेंट में। इस वजह से क्या होता है कि इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो फोटोसिंथेसिस करने का तरीका है वो अदर प्लांट से डिफरेंट होगा। क्या होगा कि रात के टाइम अपना स्टोमेटा खोलेंगे और रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, यानी कि नाइट के टाइम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। फिर क्या करेंगे, इनके पास सिलेंडर तो है नहीं कि अपना रख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या करेंगे, इसको पहले किसी प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। तो किस प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, ये फोर कार्बन वाले यानी प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, यानी 4 कार्बन वाले प्रोडक्ट में पहले ही चेंज करेंगे। इस CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, रात पूरे नाइट रख लेंगे अपने पास, और सुबह होते ही जब इनको फोटोसिंथेसिस करना होगा, यानी जब खाना बनाना होगा, तो इसे क्या करेंगे, अपना फोटोसिंथेसिस करने की, यानी कि क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे, ये ग्लूकोज बना लेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं पौधों का। तो क्या कर रही है, नाइट के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हूँ, उसको 4 कार्बन वाले प्रोडक्ट में पहले चेंज कर रही हूँ, और फिर क्या करें, सुबह होते ही ग्लूकोज में इसको चेंज कर ले रही है, यानी फोटोसिंथेसिस सुबह कर ले। यानी ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, वो दिन और रात मिला के होता है। ये तो आप समझ गए। एक चीज़ आपको और यहाँ पे समझना है कि जो देखिए जो ये प्लांट्स है, जो जीरोफाइट्स प्लांट्स है, पहले वो 4 कार्बन प्रोडक्ट्स में पहले क्या कर रहे हैं, CO2 को चेंज कर रही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अलग कर रही है, क्योंकि दूसरे प्लांट्स में देखेंगे, अदर प्लांट्स में देखेंगे तो जो ये पहला जो प्रोडक्ट होता है, जो ग्लूकोज बनाने के लिए जो पहला प्रोडक्ट CO2 द्वारा बनाती है, वो 3 कार्बन वाला बनाती है। पर यहाँ पे देखेंगे जीरोफाइट्स की कंडीशन में देखेंगे तो ये पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन बनाती है। इसीलिए इस जीरोफाइट्स प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, 4 कार्बन साइकिल वाले प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंट है, उसे क्या कहते हैं, कैम्प भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैम्प भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, 4 साइकिल वाले प्लांट्स भी कहते हैं। तो जीरोफाइट्स प्लांट्स को 4 साइकिल वाले प्लांट्स कहते हैं और कैम्प कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन साइकिल वाले 4 कार्बन का होता है, ठीक है। जिसे हम 4 कार्बन साइकिल वाले प्लांट्स भी कहते हैं और कैम्प भी कहते हैं। पर अगर अदर प्लांट्स में देखेंगे तो जो ये फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ डिफरेंट है, एक तो दिन और रात में दोनों टाइम मिला के अपना फोटोसिंथेसिस पूरा कर रही है,
और दूसरा ये क्या है, उनका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन वाला है, ठीक है, सॉरी 4 कार्बन वाला है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट है, ये आप समझ गए। ये सब क्यों कर रही है, इस पूरे नेचर से खुद को अनुकूलित करने के लिए कर रही है, ठीक है, खुद से अनुकूलित करने के लिए, खुद को अनुकूलित करने के लिए नेचर से अपने आप को ये सब कर रही है, ठीक है। अब एक और चीज़ और जान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, ये सब करने के बाद भी उनके द्वारा जो प्रकाश का अवशोषण है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो प्रकाश के प्रभाव से बचने के लिए क्या करती हैं, ये क्या बनाती हैं, एक प्रोटीन बनाती है प्रकाश के प्रभाव से बचने के लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स द्वारा एक प्रोटीन बनाया जाता है। वो कौन कौन सा प्रोटीन है, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बहुत ही प्रोटीन है, पर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँगी जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या है, एक है प्रोलीन, चेप्रो, रुकिए अच्छे से लिख देते हैं। जो ये एसिड है वो कौन सी एसिड है, प्रकाश के प्रभाव से बचने के लिए ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ एसिड बनाते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, अम्ल, प्रोटीन बनाते हैं, क्या, चेप्रोनीन, ये प्रोटीन्स के नाम है, ठीक है, प्रोलीन, सार्बिटाल और एक है HSP, यानी क्या कह सकते हैं, हीट शॉक प्रोटीन, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन से ये अम्ल है, अम्ल नहीं, कौन कौन से प्रोटीन है, क्या करती, ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स है वो प्रकाश के प्रभाव से खुद को बचाने के लिए कुछ प्रोटीन बनाती है, कुछ प्रोटीन का निर्माण करती है। वो क्या है, चेप्रोनीन, प्रोलीन, सार्बिटाल और HSP यानी हीट शॉक प्रोटीन, ठीक है, इतना बनाती है, इसलिए अपने प्रकाश के प्रभाव से बचने के लिए। देखिए प्रकाश के प्रभाव से बचने के लिए आपने देखा कि क्या क्या करती हैं। पहले तो चलिए फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो क्या करती हैं कि वो अपने पत्तियों को छोटा कर लेती हैं और स्पाइन के रूप में बदलती है, कांटों के रूप में बदलती है वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए। और दूसरा क्या करती है, अपने स्टोमेटा को, अपने रंध्र को धंसा लेती है जिससे कि वाष्पोत्सर्जन उनका कम हो। और तीसरा अपने कार्यकी में परिवर्तन करती है, काम क्या करती है कि रात के टाइम अपने स्टोमेटा को खोलती हैं, दिन के टाइम खोलेंगे तो उनका वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, डेट्स में उनका पानी बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। इस वजह से वो क्या करती है, रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और सुबह होते ही फोटोसिंथेसिस कर लेती है, यानी कि उनका दिन और रात मिला के फोटोसिंथेसिस होता है ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स का। और चौथा हमने बताया कि फिर भी अभी कुछ भी इतना सब करने के बाद भी वो खुद प्रकाश के प्रभाव से बचने के लिए एक प्रोटीन का निर्माण करती हैं, चेप्रोनिन, प्रोलीन, सार्बिटाल और HSP यानी हीट शॉक प्रोटीन। यानी इसीलिए इस वजह से ज़ीरोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं वो अदर प्लांट्स से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, जो भी मिस्टेक आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।